राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने कैटलिस्ट पढ़ लिए थे, कैटालिसिस पढ़ लिया था, उनके टाइप्स पढ़ लिए थे, उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और उनके प्रकार। और आज अपन एक इंपोर्टेंट कैटलिस्ट की चर्चा करते हैं और जिसका नाम है जियोलाइट। तो अपन जियोलाइट की बात करते हैं। देखो जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट्स है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स का मीन्स क्या होता है भाई? कि ये जो सिलिकेट्स होते हैं ना, इन सिलिकेट्स में SiO, SiO, SiO ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर आप कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दें एल्यूमिनियम द्वारा तो स्ट्रक्चर ये बनेगी SiO, AlO, Si। ठीक है, एल्यूमिनियम आ गया। तो अब इन्हें कहेंगे आप एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो ध्यान रखना, जियोलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, अगली अपन अगर इनकी बात करें तो इनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, और ये जो पोर होते हैं इनका साइज ये होता है भाई 260 से 740, 260 से 740 pm, ये इनका साइज होता है। यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, कैविटीज होती हैं, और इन कैविटीज में या इन छिद्रों में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के अणु उनमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप इन जियोलाइटों का एक जर्नल फॉर्मूला ये देंगे, M AlO2 SiO2 H2 M X/N AlO2 X SiO2y और ZH2O। ये इनका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप ये देखिए कि ये जो N है, ये N चार्ज है ऑन कैटायन, और ये Z वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है भाई, तो ये इनका जर्नल फॉर्मूला। इसमें देखिए आप एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, इसलिए तो आप इन एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोलते हैं। और जो कैविटीज होती हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में पानी के अणु होते हैं, ZH2O। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस जियोलाइट को काम में लेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से यहां पर आपको वैक्यूम रखना पड़ेगा, निर्वात, और इस वैक्यूम में आप जियोलाइट को रख दें, और इस जियोलाइट को आप यहां पर गर्म करें, जियोलाइट को गर्म करें। इस जियोलाइट को गर्म करने से इसमें जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने से अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पोरस हो जाती है,
छिद्रित हो जाती है, छोटे छोटे उसमें छिद्र पहले से ही होते हैं, लेकिन उनमें से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, पानी के अणु उपस्थित होते हैं। लेकिन अब जब इसको आप निर्वात में या वैक्यूम में गर्म करते हैं तो इसका सारा पानी बाहर निकल जाता है और ये पोरस स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए आपने क्या पढ़ लिया भाई कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं और कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम द्वारा हटा दो तो जियोलाइट बन जाएगा। और जियोलाइट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनका जो साइज है वो ये होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखें, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए मैं इसको ये बोलूंगा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना भाई, उस मधुमक्खी के छत्ते के जैसे इसमें इस प्रकार से छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ये लो, तो मधुमक्खी का जो छत्ता है हनीकॉम्ब, उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है और इन छिद्रों में जो साइज है वो ये होता है। क्लियर बात भाई? जियोलाइट की स्ट्रक्चर चल रही है, उबलता हुआ पत्थर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एन क्या है, जेड क्या है, इसको काम में लेने से पहले आप क्या करेंगे, ये जियोलाइट के बारे में कुछ जानकारी होगी। आगे अपन चलते हैं, देखो जियोलाइट के बारे में और चर्चाएं करते हैं। देखो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। अब इस शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस की बात करते हैं। जियोलाइट ही चल रहा अपना। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का मीन्स ये होता है, या कैटालिसिस का मीन्स ये होता है कि ये अपने पास जो जियोलाइट है, इस जियोलाइट के अंदर इस प्रकार से देखिए, ये जियोलाइट है मान लीजिए सपोज, और इस जियोलाइट के अंदर ये एक छिद्र है, इसमें पोर है और उस पोर का साइज ये है। ठीक है, ये साइज है मान लीजिए, समझाने के बेस पर। बाकी और 3D स्ट्रक्चर इसके आगे दी गई है, मैंने वीडियो के एंड में 3D स्ट्रक्चर दे दी गई है। ये मान लीजिए इसके अंदर का छिद्र है। ठीक है, अब ये तो हो गया जियोलाइट का छिद्र। अब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट ये रहा। अब रिएक्टेंट मान लीजिए अपने पास दो हैं। एक रिएक्टेंट आपके पास ये है, ये रिएक्टेंट एक तो, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट सपोज ये है। दो रिएक्टेंट आपके पास हैं, दो आपके पास सब्सटेंस है जिनकी आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं जियोलाइट काम में लेकर के। ठीक है, तो आप एक चीज बड़े गौर से ये देखें कि जो जियोलाइट का छिद्र और रिएक्टेंट का साइज कौन मैच कर रहे हैं, कौन यहां पर रिएक्शन कर सकता है, इस जियोलाइट कैटलिस्ट में कौन नहीं कर सकता। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस पोर में या इस छिद्र में केवल रिएक्टेंट
ए आ सकता है, बी यहां पर नहीं आ सकता। बी का जो साइज है वो इतना ज्यादा है, इतना लार्ज है कि वो बी इसमें नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। ध्यान से देख लो, ए का साइज आ सकता है ना, बी बड़ा है, नहीं आ सकता ना। तो यानी इस जियोलाइट में जो रिएक्शन है वो केवल ए की हो सकती है, बी की नहीं हो सकती। तो ऐसी रिएक्शन है जो जियोलाइट के छिद्र पर और रिएक्टेंट के साइज पर डिपेंड करें, ऐसी रिएक्शनों को आप बोलेंगे सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, और इसको आप बोलेंगे सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास जो जियोलाइट है उस जियोलाइट को आप सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलेंगे। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। ठीक है भाई, तो ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक या सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस या कैटलिस्ट है ये। ठीक है, आकार पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, आकार सेम होगा तो आ जाएगा। इसीलिए मैं इसको, इस जियोलाइट को मॉलिक्यूलर सीव्स बोलूंगा। मॉलिक्यूलर सीव्स यानी ये एक चलनी है जिसमें से ये तो जा ही नहीं सकता, केवल ये जा सकता है, तो आप इसको मॉलिक्यूलर सीव्स भी बोलते हैं, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोल दो, मॉलिक्यूलर सीव्स बोल दो, उबलता हुआ पत्थर बोल दें जियोलाइट को। तो यहां मैंने आपको यह बता दिया कि कौन से रिएक्टेंट इस जियोलाइट पर रिएक्शन करेंगे। अब देखिए, अपन बात करते हैं इनकी यूज की। तो इनका यूज कहां कहां है जियोलाइटों का, वो देखते हैं अपन। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में देखो, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज है वहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन्हीं जियोलाइटों का। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, तो इस एल्कोहल में आप ZSM5 डाल दें, तो ये ZSM5 इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देगा, यानी इस एल्कोहल का पानी बाहर निकाल देगा, और डिहाइड्रेशन करने के बाद यहां गैसोलीन या पेट्रोल बनता है। तो ये जो ZSM5 है, ये ZSM5 बड़ा इंपॉर्टेंट एक जियोलाइट है। ठीक है भाई, जियोलाइट्स सीव्स ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। तो ये जो ZSM5 है भाई, ये ZSM5 एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और देखिए, एक आपके पास है सोडियम जियोलाइट है। ये सोडियम जियोलाइट क्या करता है, वाटर को सॉफ्ट करता है।
वाटर को सॉफ्ट करता है। तो पानी को सॉफ्ट करने में भी ये सोडियम जियोलाइट काम आता है। और यहां ये सोडियम जियोलाइट काम करता है भाई आयन एक्सचेंजर का। आयन एक्सचेंजर का काम कैसे करेगा थोड़ा बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है। और इसके जो यूज हैं वो और देखिए भाई, अगर मान लीजिए आपके पास ऑक्टेन है और इस ऑक्टेन में अगर आप ये कैटलिस्ट काम में लें, जियोलाइट काम में लें, तो ये इस ऑक्टेन को चेंज कर देगा भाई किसमें, मिक्सचर ऑफ C1 C2 C3 हाइड्रोकार्बन में। मिक्सचर ऑफ C1 C2 C3 हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा। और इसके यूज देखें, हेक्सेन है आपके पास, इसी हेक्सेन में आप जियोलाइट डाल दें तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 2-मेथिल पेंटेन में और 3-मेथिल पेंटेन में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं देखो, हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर बना रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये चीजें। सिंथेसिस ऑफ मोटर फ्यूल, HY जियोलाइट। तो देखिए ये बहुत सारे इनके यूज हैं पेट्रोकेमिकल। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ना भाई, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम हो, ZSM-5 काम आता है। ऑक्टेन को चाहे C1 C2 C3 हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का काम हो, चेंज करने का काम हो। तो देखो कुल मिला के बात है, हेक्सेन को 2-मेथिल पेंटेन में 3-मेथिल पेंटेन में कन्वर्ट कर देगा। और जो मोटर फ्यूल बनाना हो तो HY जियोलाइट काम आता है। और ऑक्टेन को इनमें चेंज करना हो, जियोलाइट काम आते हैं। अब यहां पर एक मैं आपसे इस बात की चर्चा करना चाह रहा था कि ये जो आयन एक्सचेंजर के रूप में कैसे काम करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग में, या जब पानी को मृदु करते हैं तब कैसे काम करता है जियोलाइट। कैसे काम करता है सुनो, ये आपके पास पानी है और इस पानी में अगर कैल्शियम +2 और Mg+2 आयन अगर इसमें प्रेजेंट है तो आप इसे हार्ड वाटर बोलेंगे। तो ये हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो, हार्ड वाटर। आपको क्या करना है, इस कैल्शियम मैग्नीशियम को आप हटा दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता, सॉफ्ट वाटर झाग दे देता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो हार्ड वाटर में क्या होगा भाई, Ca+2 Mg+2 आयन प्रेजेंट होंगे, जबकि यहां पर एब्सेंट होंगे सॉफ्ट वाटर में। और इसके लिए आप यहां पर काम में लेंगे सोडियम जियोलाइट। अब ये सोडियम जियोलाइट कैसे काम करता है उसकी बात सुने आप। ये आपके पास सोडियम जियोलाइट है,
ठीक है। और इस सोडियम जियोलाइट में इस प्रकार से ये छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, और यहां आपके पास ये कैल्शियम +2 Mg+2 आयन प्रेजेंट है, और आप इसको बोलेंगे हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर को आप भेज दें किसमें, हार्ड वाटर को आप भेज दें सोडियम जियोलाइट में। तो इसमें होगा क्या भाई कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो इन्हीं छिद्रों में फंस जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के कारण हार्डनेस है, कठोर जल बोलेंगे आप इसको। तो ये जो इसकी कठोरता है, ये इसकी जो हार्डनेस है, ये कठोरता या हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के कारण आती है। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन तो फंस जाते हैं इन छिद्रों में भाई। ठीक है, और बाहर अब जो पानी आएगा उस पानी को आप सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहीं रह जाएंगे, और ये जो सोडियम है ये उस पानी में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि अब पानी में Na+ प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है ये छिद्रों में रह जाएगा, और अब जो पानी बाहर निकलेगा उसमें सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे। अब ये प्रोसेस लगातार आप करते जाएंगे तो ये हार्ड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में, मृदु जल में चेंज हो जाएगा, कठोर जल मृदु जल में चेंज हो जाएगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट में चेंज हो जाएगा, और ये जियोलाइट में सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं, देखो कि मान लीजिए मेरे पास Na2Z है, Na2Z सोडियम जियोलाइट को लिख रहा हूं मैं, और ये Na2Z रिएक्शन कर रहा है Ca+2 के साथ या Mg+2 के साथ। ठीक है, यानी इस सोडियम जियोलाइट में से आपने हार्ड वाटर भेजा तो होगा क्या भाई, ये सोडियम तो हट जाएगा, इसकी जगह कैल्शियम आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CaZ बन जाएगा, और ये सोडियम बाहर निकल जाएगा, और ये सोडियम किसके साथ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब ये बन गया CaZ। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम जियोलाइट है, पहले ध्यान देना सोडियम जियोलाइट था, अब कन्वर्ट हो गया कैल्शियम जियोलाइट में। अब जब ये कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया तो अब ये काम करेगा ही नहीं। अब काम नहीं करेगा तो अपन क्या करेंगे, इस कैल्शियम जियोलाइट को अगर मैं NaCl के बिल्कुल गाढ़े घोल में डाल दूं तो वापस क्या होगा, कैल्शियम हट जाएगा और सोडियम आ जाएगा। क्या बन जाएगा, वापस Na2Z बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। ये इस सोडियम जियोलाइट का एक्टिवेशन हो गया कि लगातार जब ये काम करेगा तो इसके जो छिद्र हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। उसके बाद ये इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर नहीं पाएगा। तो इसको एक्टिवेट कैसे करें, इसको एक्टिवेट करने का तरीका है कि आप इसको NaCl के एक गाढ़े घोल में पटक दें। ठीक है, तो ये हो गया हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करता है सोडियम जियोलाइट। ठीक है, और उसके अलावा इस सोडियम जियोलाइट को जब ये कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको वापस सोडियम जियोलाइट कैसे बनाए या इसको एक्टिवेट वापस कैसे करें ताकि बाद में वापस काम कर सकें। ठीक है भाई, तो ये अपना टॉपिक था जियोलाइट। और इसके अलावा अपना जो स्कूल है उस स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा। इसके लिए सभी जो स्टाफ हैं, टीचर हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और
हमारे स्कूल के जो मनोज सर, सुनील सर हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी वजह से ये बेहतरीन रिजल्ट लगातार हम देते आ रहे हैं। और अभी भी हमारा यही प्रयास है इसी लॉकडाउन में भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए। ठीक है, और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।